Hello, dears. We are going to learn chapter 3, which is concept of disparity, part 2. In this chapter, you are going to learn concept of diversity as difference, then concept of disparity as inequality, then intergroup conflicts, then major intergroup conflicts in Indian society, which are communalism, casteism, linguism, uh, regionalism. These are what? Communalism, casteism, linguism, and regionalism. These are elements in the society, major elements in the society, which creates, means due to these elements, intergroup conflicts may arises in Indian society. How, we will see later. Now we are also going to see what are the objectives of this chapter. Major objective is to understand diversity as difference and disparity as inequality. Then second objective is to study intergroup conflicts among various groups in India. Means what kind of intergroup conflicts are there, why they are created, and what are the impacts, uh, all those things. Okay. Then next, to examine causes, consequences, and measures to control communalism and casteism. Then to examine causes, consequences, measures to control, linguism and casteism in India. Yes, linguism and regionalism in India. Now to bring out the causes, consequences, and measures to alleviate linguistic and regional differences. Same thing is there. Intergroup conflicts. ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? अ ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर as they may possess some common characteristics. For example, common language or common food habits, common customs, traditions, etc., etc. Okay. And of course the most of the member of that group belong to the same community. इसको क्या कहा जाता है? ग्रुप. ओके, गट ग्रुप कहा जाता है. ओके. और बहुत बार बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं कम फ्रॉम टुगेदर आउट ऑफ कॉमन पर्पस और गोल. ओके. अभी से एग्जाम्पल कॉलेज में अपने अच्छे से ग्रुप बनते हैं फ्रेंड्स के, है ना. उसमें फॉर एग्जाम्पल 5 बॉयज़ है, उनके ग्रुप में एक आध मुस्लिम होगा, दूसरा कोई हिंदू होगा, तीसरा इन दैट वे. उसमें से कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, वगैरह वगैरह. ओके. लेकिन उनका पर्पस और गोल जो है वो क्या है? कॉमन है कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से मार्क्स लाना, लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करना. ओके. तो ये क्या है? ग्रुप है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप. ओके. एंड कुछ ग्रुप्स जो होते हैं दे फॉर्म कोइंसिडेंटली. फॉर एग्जाम्पल हम लोग टूर पे जाते हैं, ओके, या तो ट्रैवल करते हैं, तो किसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है ना. 3-4 नेशन के 3-4 7-8 लोग कभी कभी इकट्ठा हो जाते हैं और अच्छा सा उनका एक ग्रुप बन जाता है. ओके. सो दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स फॉर्म कोइंसिडेंटली. ओके. Now let us talk about intergroup conflicts, major intergroup conflicts in Indian society. Okay, just मैंने कहा आप लोगों को, just we talked about it, कि ग्रुप किसको कहा जाता है. ओके. अभी से फॉर एग्जाम्पल एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप. ओके. आपको पता है एक्स मतलब ग्रुप किसको कहा जाता है, ये अभी पता चला आपको. अभी देखते हैं एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप. ओके. एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप में यदि कुछ किसी रीज़न से ओके यदि झगड़ा होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. ओके. कोई भी एक छोटा सा स्मॉल रीज़न. कॉलेज में भी हम लोग देखते हैं कि 2 ग्रुप्स में झगड़े हो गए, रीज़न चाहे अलग अलग हो,
दे आर कॉल्ड व्हाट, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये तो स्मॉल है, बट मेजर इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी कौन से है ये हम लोग देखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द मेजर इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी। ओके, अभी ये मतलब जो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कब कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, देर आर 4 एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स की वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड इश्यूज ऑल्सो, प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जैसे कम्युनलिज्म itself is a issue, itself is a problem. Casteism, linguism, regionalism. Okay, and these are what major causes to intergroup conflicts. For example, casteism, जातीयवाद. Okay, so example, there are 2 groups, X and Y. Okay, X ग्रुप ने Y ग्रुप के किसी मेंबर के कास्ट के बारे में बोल दिया। ओके, तो ऑटोमेटिकली झगड़ा हो जाएगा। ओके, या तो एक्स ग्रुप जो है एक स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक कास्ट के या स्पेसिफिक रिलीजन के लोग हैं, वाई ग्रुप में स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन या फूड हैबिट वाले मेंबर्स हैं। ओके, एक दूसरे को थोड़ा ये कर दिया उन्होंने, नीचा दिखा दिया कि हमारा धर्म, हमारा ये, हमारा वो इतना श्रेष्ठ है, आपका कनिष्ठ है। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी अराइजेस, विल बी क्रिएटेड। ओके, सो दीज आर व्हाट मेजर एलिमेंट्स। कम्युनलिज्म, इसको हम लोग जमातवाद कहते हैं, या तो इसको मराठी में और एक मिनट और इसको सांप्रदायिकता भी कहा जाता है। कम्युनलिज्म, कास्टिज्म। ओके, कास्टिज्म मतलब क्या, जातीयवाद। देन लिंग्विज्म मीन्स व्हाट, यू नो, भाषावाद। ओके, रीजनलिज्म, रीजन को लेके हम लोग झगड़ा करते हैं। ओके, conflicts arises due to region. Okay, that is what is, these are what major issues or major elements or major components or major problems, okay, due to which intergroup conflicts arises. Due to these intergroup conflicts arises or creates. Okay, now let us talk about intergroup conflicts in India. Okay, first just we told about it, communalism. Let us talk about communalism. Communalism क्या होता है बच्चों? Communalism is a belief or an ideology of a social, political or religious group that their religion and practices are superior to those of other groups. Okay, communalism क्या होता है बच्चों? It is a kind of, you know, belief or an ideology of a social, political or a religious group that their religion and practices are superior to those of other groups. Okay, according to Collins English Dictionary, communalism means what? Loyalty to the interest of one's own ethnic group rather than टू सोसाइटी एज अ होल। तो इसको कम्युनलिज्म कहा जाता है कि मेरा ही इथनिक ग्रुप या तो मेरा ही ग्रुप, मेरी ही कम्युनिटी सबसे श्रेष्ठ है, एंड अदर्स जो है, अदर कम्युनिटी या तो अदर कास्ट के लोग, अदर रिलीजन के लोग, वो कनिष्ठ है। इन दैट वे कि मेरी ही कम्युनिटी यू नो सुपर हैं, ओके, एंड अदर्स की, यू नो, इन दैट वे, दैट इज व्हाट इज कम्युनलिज्म। नाउ अ कम्युनल ग्रुप, जो कम्युनल ग्रुप होता है बच्चों, इट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन मेंबर्स। ओके, कि कम्युनल ग्रुप क्या करता है बच्चों, कि ये खुद के मेंबर्स को जैसे भड़काने का काम करता है अदर कम्युनिटीज़ के खिलाफ। ओके, एंड उससे क्या होता है कि
बहुत बार फिर इससे वायलेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, या तो बहुत बार क्या होता है कि एक मिनट, कम्युनलिज्म इज़ नॉट न्यू इन इंडिया। बच्चों, कम्युनलिज्म या जमातवाद बोलते हैं हम लोग। ओके, ये क्या न्यू है क्या इंडिया के लिए? बिल्कुल नहीं। फॉर सेंचुरीज देयर वेर कम्युनल टेंशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हो। ओके, और ये कम्युनल टेंशंस क्यों क्रिएट होते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स में? Due to the religious and political fundamentalists. Okay, religious religious leaders and political leaders are highly responsible for creating violent clashes between Hindus and Muslims. और क्या होता है बच्चों कि इस टाइप के जो क्लैशेस होते हैं, दंगे फसाके होते हैं, राइट्स होते हैं, इनका बुरा असर जो होता है वो सिर्फ ये दोनों कम्युनिटीज़ पे ही नहीं होता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स पे ही नहीं होता, बट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, उन पे भी बुरा असर होता है। पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, पूरा जो एटमॉस्फेयर, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, ओके, एटमॉस्फेयर जो होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। Now let us talk about causes of communal violence। ये जो communal violence है होता है बहुत बार इंडिया में, उसके causes क्या है ये हम लोग देखेंगे। We will talk in short, we will see in short। first cause क्या है? growth of communal organization। ओके, जो communal organizations है और groups हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर कास्ट के, हर रिलीजन के अलग अलग कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं बहुत बार कि अपने कास्ट के लोगों को या अपने रिलीजन के लोगों को तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के कास्ट के बारे में या तो रिलीजन के बारे में भड़काने का बहुत बार ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। या तो बहुत बार क्या करती है ये मतलब no need to have more discussion about it। okay, then political parties जो है ये किसी कास्ट को लेके या किसी रिलीजन को लेके अपनी चपाती अच्छे से सेक लेती है बच्चों। then absence of यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी एक रीज़न है। कम्युनलिज्म से जो भी राइट्स क्रिएट होते हैं, वायलेंस क्रिएट होते हैं, उसका एक ये मेजर रीज़न है। then inflammatory speeches by communal leaders। ओके, जो कम्युनल लीडर्स होते हैं वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देते हैं कि जिससे कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस मतलब क्या कि भड़काने वाले स्पीचेस, कि लोगों का इस टाइप के स्पीचेस देते हैं कि लोगों का दिल और दिमाग पूरी तरह से भड़क जाता है किसी कास्ट के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति। ओके, दैट इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न। ओके, देन लोकल प्रॉब्लम्स, बहुत बार लोकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ओके, तो वो उसकी वजह से भी बहुत बार ये राइट्स क्रिएट होते हैं, वायलेंस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रिलीजन की महिला पे या बच्चों पे यदि ऐसा गलत होता है तो उसको कम्युनलिज्म का रंग चढ़ाया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि इशू छोटा होता है लेकिन उसको मतलब कास्टिज्म का, कम्युनलिज्म का रंग चढ़ा के, ओके, उस मतलब अलग सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उससे भी वायलेंस क्रिएट हो जाता है। देन पीटी इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि कि फॉर एग्जांपल पीटी इश्यूज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ आजान वगैरह चल रही है या तो कोई ऐसा रिलीजियस प्रोसेशन चल रहा है या तो कुछ रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें यदि किसी ने ऐसे ही कि मतलब कुछ पत्थर फेंक दिया या कुछ ये हो गया, तो फिर उसमें भी बहुत बार ये दंगे फसाके या रॉयट्स क्रिएट हो जाते हैं। या तो फिर
किसी त्यौहार के दरमियान, जैसे कि स्लॉटरिंग ऑफ काऊ वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ यदि इंसिडेंसेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस टाइप के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, दंगे फसाके क्रिएट हो जाते हैं. देन फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देन यात्राज बाय पॉलिटिकल लीडर्स, जस्ट मैंने आप लोगों को कहा. देन डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी. देन नेक्स्ट, हाँ, रिलीजियस कॉन्वर्सेशंस. बहुत बार रिलीजियस कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं, ओके, वो कभी कभी अलग सा मीनिंग बता के कॉन्वर्सेशंस एक्सप्रेस की जाती है, और उससे भी बहुत बार राइट्स क्रिएट हो जाते हैं. रोल ऑफ फॉरेन फोर्सेस. मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों कि जब भी इंडिया में कुछ राइट्स होते हैं, बहुत बार फॉरेन फोर्सेस का उसमें हाथ होता है. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ रोल ऑफ फॉरेन फोर्सेस. ओके, देन the Hindu militancy, etc., etc. These are what major causes of communalism. Now, what are the consequences of communalism? Effects क्या है, impacts क्या है communalism के? Of course, impact जो है वो आम आदमी पे ही ज़्यादा होते हैं. कॉमन मैन का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. ओके, देन लूटिंग एंड आर्सन बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स. जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनका किसी धर्म के साथ, किसी कास्ट के साथ कुछ लेन देन नहीं होता. ओके, इन एंटी सोशल एलिमेंट्स का तो मैं बोलती हूँ कि कोई रिलीजन होता ही नहीं है. ओके, और वो लोग क्या करते हैं, लूट मार शुरू हो जाती है ऐसे यदि दंगे फसाके क्रिएट होते हैं तो. और बहुत बार ऐसा ही होता है कि दंगे फसाके मतलब वायलेंस क्रिएट करने का मेन एम बहुत बार लूटना, ये भी एक होता है. ओके, कि अलग टाइप का एक माहौल क्रिएट हो जाता है और उसमें फिर लूटमारी शुरू हो जाती है. देन जब ये ऐसे कुछ राइट्स होते हैं ड्यू टू कम्युनलिज्म, तो इसमें बहुत बार मॉलस्टेशन ऑफ वुमेन एंड मैस्कर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन एंड अदर्स बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटी. तो अदर कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं या विमेन हैं, उनके प्रति बहुत बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी होती है, उन पे अत्याचार किए जाते हैं. देन डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज ऑफिसेस, देन फैक्ट्रीज, ओके, एंड अदर एस्टैब्लिश्ड establishments, okay, are closed during communal violence. जब communal violence या तो communal riots create होते हैं, तो बाकी का सब मतलब ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, जो भी है वो सब बंद किया जाता है. रिटेलर्स, होलसेलर्स, अपने सब शॉप्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, ये लैबोरेटरीज, ये सब बंद हो जाता है. ओके, और इसमें इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़े पैमाने में क्रिएट हो जाता है. देन इट हेल्प्स टू डेवलप नेगेटिव इमेज ऑफ अ नेशन or place in the minds of foreign investors. Okay, then loss of investment by NRI and MNCs in certain states due to communal tensions. Then communalism gives a boost to underworld and anti-social elements. ओके, इसमें कौन रोटी सेक लेता है बहुत बार, अंडरवर्ल्ड के जो एलिमेंट्स है वो, और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, ओके, कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने में व्यस्त होते हैं, बिजी रहते हैं, ये अपनी चपाती अच्छी तरीके से इसमें सेक लेते हैं. देन विक्टिमाइजेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सर्टन कम्युनिटी इन अदर कंट्रीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मतलब मुस्लिम्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस इन यूएसए, क्योंकि इनके बारे में फिर क्या प्रिजुडाइज क्रिएट हो जाता है. ओके, इसकी वजह से. ओके, इन दैट वे. नाउ व्हाट आर द मेजर्स? लेट अस टॉक अबाउट मेजर्स टू रिजॉल्व कम्युनलिज्म. ओके, नाउ देर आर डिफरेंट मेजर्स, और यू कैन सी important measures to overcome, okay, to overcome this problem. First is law and order administration. Okay,
Here, role of police is very important. Okay, the police force should be positively active to combat riots or violence arising out of communalism or casteism. ओके, तो यदि पुलिस लोगों ने अपना रोल अच्छे से निभाया तो व्हाट वुड हैपन कि जो भी है, जहाँ पे भी राइट्स होने वाले हैं, वायलेंस होने वाला है, उस टाइप की यदि सिचुएशन क्रिएट होने वाली है तो ऑटोमेटिकली दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वुड बी कंट्रोल. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स. ऐसे कुछ कम्युनल एलिमेंट्स होते हैं ओके कि जो वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं जानबूझ के, क्योंकि उनका एम, उनका मकसद ही वही रहता है कि जो सोसाइटी में कम्युनल राइट्स क्रिएट हो, कम्युनल टेंशंस क्रिएट हो. ओके, तो वैसे एलिमेंट्स मीन्स such kind of elements should be identified and exposed. ओके, उनको एक्सपोज भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके. ओके, देन स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन ओके बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट देम. ओके, देन एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ईच एंड एवरी इशू. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन सिस्टम जो है अपना, वो कैसा है बच्चों? ऑफकोर्स वैल्यू बेस्ड है, एथिक बेस्ड है. ऑल रिलीजन्स हैव गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस एक्चुअली. ओके, एंड ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो. ओके, तो ये जो भी हैं एंड जो टीचर्स हैं, ओके, टीचर्स भी उसी दिशा में प्रयत्न करते हैं. हालांकि करना भी चाहिए, और टीचर्स उसी दिशा में उनका प्रयत्न रहता है कि हर रिलीजियन का बच्चा, हर कास्ट का बच्चा अच्छा खासा एजुकेशन ले और लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में भाईचारा, कम्युनल हार्मनी क्रिएट हो. और समाज में कम्युनल हार्मनी क्रिएट होने के लिए, पीस डेवलप होने के लिए मीन्स वी टीचर्स अपना रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ये जो है ये एजुकेशन के ज़रिए सब ये पॉसिबल हो सकता है. देन रोल ऑफ मीडिया वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत बार क्या होता है कि कहीं पे यदि छोटा इशू यदि क्रिएट होता है तो मीडिया क्या करती है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताती है. ओके, तो ऑलरेडी फिर थोड़ा टेंशन था तो टेंशन और बढ़ जाता है, और बहुत वो जो समस्या होती, जो इशू होता है वो बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है और बहुत बड़े पैमाने में बहुत बार नुकसान होता है. ओके, तो ये मीडिया ने हमेशा ध्यान में रखना है इन कुछ ऐसे कुछ बातों का. ओके, और बहुत बार मीडिया मीन्स कैन प्ले पॉजिटिव रोल इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज. ओके, देन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, कि किस तरह से लोगों में कम्युनल हार्मनी क्रिएट होगी, मीन्स हाउ टू डेवलप कम्युनल हार्मनी अमंग द सोसाइटी, हाउ टू डेवलप पीस इन द सोसाइटी. इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना बहुत ज़रूरी है. एंड बहुत सारी NGOs जो है इसमें जुटी है. ओके, इन क्रिएटिंग ऑल दोज थिंग्स. ओके, नाउ रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स पे हर रिलीजियन मतलब लोगों की एक अलग सी श्रद्धा होती है, एक अलग सी फेथ होती है. रिलीजियस लीडर जो बोलेगा वो सही दिशा है, ओके, वो सही मार्ग है, ऐसा पकड़ के लोग चलते हैं. तो ऐसे माहौल में रिलीजियस लीडर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो सोसाइटी में, उनके रिलीजियन में, उनके कम्युनिटी में कम्युनल हार्मनी
क्रिएट कैसी होगी, डेवलप कैसी होगी, ये इसमें रिलीजियस लीडर्स इसकी ओर ध्यान दे सकते हैं या देंगे। देन डी रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी कुछ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि जो दूसरे रिलीजन के प्रति, दूसरे कास्ट के प्रति, दूसरे एरियाज़ के प्रति लोगों को भड़काने का काम करती है। ऐसी कम्युनल पार्टीज़ को तुरंत गवर्नमेंट ने डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि अलग लोगों पे, अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ पे थोड़ा कि डर बैठ सके और ऐसे इश्यूज क्रिएट होंगे ही नहीं फिर। देन पनिशमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के किसी कास्ट के बारे में, किसी किसी धर्म के बारे में यदि गलत कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, या तो मीडिया में गलत कुछ फैला रहे हैं, ओके, गलत मैसेज यदि पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देन सेटिंग ऑफ पीस कमिटीज़, वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। इसमें क्या होता है बच्चों कि कुछ ऐसे राइट सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, जैसे मालेगांव, भिवंडी वगैरह वगैरह, ओके। ऐसे तो इनमें पीस कमिटीज़ स्थापन करना बहुत ज़रूरी होता है। पीस कमिटीज़ में क्या किया जाता है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं हर कम्युनिटी के, ओके, लोकल लीडर्स प्लस कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं वो, ओके। फिर ये लोग क्या करते हैं, कुछ कि ये लीडर्स अपने अपने कम्युनिटी के लोगों में एक अलग टाइप का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल भाईचारा किस तरह से मेंटेन रह सके, ओके। यदि ये रॉयट्स क्रिएट होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, ओके, आम आदमी का। हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से मिल बांट के रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या अलग अलग टाइप के लोग हम लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान फिर हम लोगों का ही होता है, ओके। इस तरह से ये लोग अपने कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं, ओके। उनको ये अच्छे से उनके लोगों के मन पे ये कि लोगों को ये बताते हैं अच्छी तरह से। और ऑब्वियसली व्हाट वुड हैपन कि जो रिलीजियस लीडर्स का, मैंने कहा आप लोगों को कि रिलीजियस लीडर्स का हम लोग सुनते हैं क्योंकि उनके प्रति एक अलग सी श्रद्धा होती है, ओके। तो मोहल्ला कमेटी कहा जाता है उनको। तो भिवंडी का एक एग्जाम्पल है अच्छा सा। फॉर एग्जाम्पल इन भिवंडी ये मुंबई के पास है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे मोहल्ला कमेटी की ओर से पीस कमिटीज़ स्थापित की गई थी। पीस कमिटीज़ हैव बीन सेट अप टू डिफ्यूज कम्युनल राइट्स, ओके। हर मोहल्ले, भिवंडी में क्या किया गया कि हर मोहल्ले में कुछ ऐसे लीडर्स चुने गए, ओके। फिर उनकी मीटिंग ली गई बाय पुलिस कमिश्नर, ओके। उनमें उनकी मीटिंग ली जाने के बाद हर मोहल्ले के लीडर ने फिर क्या किया, अपने अपने मोहल्ले वालों में एक अलग टाइप का अवेयरनेस क्रिएट किया, ओके, रिगार्डिंग कम्युनल राइट्स वगैरह वगैरह ये सब, ओके। और उसके बाद से भिवंडी में अभी भी बहुत अच्छी तरीके से पीस, शांतता है, ओके। चाहे जो भी हो, अदर एरियाज़ में यदि कुछ राइट्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन भिवंडी बिल्कुल शांत रहती है ड्यू टू सेटअप ऑफ दिस पीस कमिटीज, ओके। सेटिंग ऑफ पीस कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मेजर। देन स्पेशल courts need to set up to deal with the cases of communal rights, ओके। और इनका फैसला जो होता है वो जल्दी से होना चाहिए, ताकि जो भी वायलेंस रिलेटेड, मतलब जो भी केसेस क्रिएट होते हैं वो इजीली और शांति के साथ प्रॉपरली सॉल्व हो सके, ओके। और समाज में, सोसाइटी में प्रॉपरली पीस एंड हार्मनी मेंटेन हो सके, ब्रदरहुड मेंटेन हो सके, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट communalism, okay. Now let us talk about casteism.